दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। एथिकल हैकिंग क्या होती है, कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, क्या स्कोप है फ्यूचर में। इसके अलावा सैलरी प्रोस्पेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे। कौन से स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एथिकल हैकिंग के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं और आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों मैं किंग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसे कि ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है तो आप सभी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले हैकिंग से रिलेटेड वीडियो का अपडेट मिलता है। दोस्तों एथिकल हैकिंग के बारे में बात करने से पहले हम हैकिंग क्या होती है ये जान लेते हैं। बेसिकली आप सभी के मन में हैकिंग से रिलेटेड कई सारे सवाल होंगे, ये लीगल है, ये इलीगल, और आप कैसे एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। मैं आपसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों हैकिंग एक ऐसा शब्द है जिसको शायद ही हम सुनते ही हमको लगता है कि शायद कोई गलत काम हो रहा है या ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? जी सच तो है, लेकिन पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि सभी हैकर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं, कुछ बुरे हैकर्स होते हैं। अच्छे वाले हैकर्स को वाइट हैट हैकर्स कहते हैं और बुरे वाले हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, या फिर किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। अगर हम किसी का पर्सनल अकाउंट उसकी मर्ज़ी के बिना एक्सेस कर रहे हैं, इसको कहते हैं हैकिंग। ये जो हैकर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को हैक कर सकते हैं, जैसे किसी ने किसी की वेबसाइट को हैक कर लिया, इवन जो है बैंकों के डेटाबेसेस, बैंकों के सर्वर्स तक को हैक कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर किसी बैंक का सर्वर हैक हो जाता है, किसी बैंक का डेटाबेस हैक हो जाता है, तो बैंक के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हैकर्स जो है वो सारा पैसा उड़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक तरह से डिजिटलाइज्ड चोरी हो जाती है, और ये हैकिंग जो होता है वो एक क्राइम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो बात हुई हैकिंग की, और जो हैकिंग करते हैं उसको कहते हैं हैकर्स। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। एथिकल हैकिंग वो होती है जिसमें आपको हैकिंग के सारे गुण आते हैं। आपको हैकिंग करनी आती है, बट जो आपकी स्किल्स है उनको आप चोरी वगैरह में नहीं लगाते, आप अपनी स्किल्स को सिक्योरिटी में लगाते हैं। कहने का मतलब ये होता है, जो है एथिकल्स हैकर होते हैं उनको कंपनीज हायर करती है अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, अपनी ऐप्स की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, बैंकों के डेटाबेस सर्वर्स की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। कंपनीज एथिकल हैकर्स को परमिशन देती है, भाई आप हमारी वेबसाइट हैक करके दिखाइए, अगर कोई लूप होल है तो उसको करके बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉर्ट आउट करिए, ताकि अगली बार कोई हैकर उस वेबसाइट को हैक या उस ऐप को हैक करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को चेक किया जा चुका है और उसे अब हैक नहीं किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं आप एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर आप कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन में हैं, तो क्या क्या कोर्सेज वगैरह हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया तो आप एथिकल हैकर बन गए। बहुत सारे ऐसे एथिकल हैकर हैं जिनको कोई कोर्स नहीं किया, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, बट स्टिल दे आर एथिकल हैकर्स। कैसे? क्योंकि उनको वो जो स्किल्स आती है, उनको वो जो टेक्निक्स आती है, उनके पास नॉलेज है इस चीज़ का। रिमेंबर, नॉलेज की वैल्यू है इस फील्ड में, क्योंकि एथिकल हैकर्स जो होते हैं उनका जो टास्क होता है बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है। अगर कंपनी आपको बुला के बोलती है कि आप हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करें, तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है। तो इस केस में आपको अपने फील्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज चाहे आपने कोर्स या सर्टिफिकेट करके ली हो या फिर आपने सेल्फ लर्न करके सीखी हो। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिससे आप सेल्फ लर्निंग करके भी हैकिंग सीख सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको एथिकल हैकिंग के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कोर्सेज़ के बारे में, कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में, जिसको करके आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और एथिकल हैकर बन सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि इस फील्ड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको साइंस का स्टूडेंट ही होना चाहिए एथिकल हैकर बनने के लिए, या कॉमर्स या आर्ट्स का होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप एथिकल हैकर बन सकते हो। करेक्ट?
तो अब बात करते हैं कोर्सेज़ के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। देखिए, एथिकल हैकिंग एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, और साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अब जो है आपको इस फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सीखनी पड़ेगी इस फील्ड में। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या काम होता है, ये कैसे वर्क करता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए पहले आप कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स करिए, उसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आगे का क्या स्टेप लें। अगर आप 12th में हैं, अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हैं तो कौन सी डिग्री कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, या बीएससी आईटी कर सकते हैं। ये सारी डिग्री मैं आपको इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आप बेसिक से ऊपर वाले लेवल पे चले जाएं। अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आपके पास कॉमर्स थी या आर्ट्स थी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है बीसीए करने का। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आप कोडिंग के बारे में सीखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में सीखते हैं, इसके अलावा डेटाबेसेस के बारे में सीखते हैं, सिक्योरिटीज़ के बारे में सीखते हैं। ये सारा जो ब्लेंड है आईटी का, वो सब आप बीसीए में सीखते हैं। लेट मी टेल यू, बीसीए कोर्स जो है वो साइंस वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो था आपका सेकेंड लेवल। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की। क्या कोई और कोर्स या आईटी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको आगे की नॉलेज लेनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू आप आगे जा सकते हैं, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट से सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ईसी काउंसिल की वेबसाइट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, जहाँ पर आपको कई तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। ईसी काउंसिल की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बाकी मैं खुद भी एथिकल हैकिंग की टीचिंग वीडियो यूट्यूब पर डालने वाला हूं, तो आप यहां से एथिकल हैकिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये तो बात थी एथिकल हैकिंग और कोर्सेज़ के बारे में। अब बात करते हैं स्कोप और सैलरी के बारे में। देखिए, इसका स्कोप जो है वो काफ़ी वास्ट होने वाला है, क्योंकि इंडिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है। छोटे छोटे लोग भी अपनी बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं, अपने ऐप्स बना रहे हैं। तो इंडिया में इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा, वेबसाइट बढ़ेगी, इंटरनेट पर काम बढ़ेगा, साइबर एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ने वाली है। बस बात इंडिया की नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंटरनेट का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो जो साइबर एक्सपर्ट की डिमांड है वो बढ़ती ही जाएगी। तो आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप रहने वाला है। तो अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। ऐसा नहीं कह सकता कि आपने यहाँ से कोर्स कर लिया तो आपकी इतनी सैलरी पक्की हो जाएगी। ऐसा किसी भी कोर्स में नहीं होता। अगर आपने मान लीजिए बीटेक किया है तो बीटेक वाला आपको करोड़ रुपए पैकेज वाला भी मिल जाएगा, और एक ऐसा बीटेक वाला भी मिलेगा जिसको 3 लाख 4 लाख का पैकेज भी नहीं मिल रहा। इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो अल्टीमेटली जो बेस्ट होगा वहीं आगे आएगा। तो अगर आप अपनी स्किल्स को अच्छे से सीख लेते हैं, आपको हैकिंग अच्छे से आ जाती है, तो आपको पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कंपनी आपको लाखों रुपए में हायर करेगी। एक हैकर की एवरेज सैलरी 3 to 6 लाख पर एनम होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप जिनको भी एथिकल हैकिंग के बारे में जानना था उनको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। इसके अलावा कोई सवाल है आपका या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए।